हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बजट सीरीज के अंतर्गत। बजट में ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो दिया है जिसमें इस साल की सरकार की प्रमुख महत्वपूर्ण घोषणाएं आपको वहां पर देखी गई हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से दूसरी अहम चीज हम यहां पर जानेंगे। देखिए, जब भी बजट आता है तो एक आम आदमी के दृष्टिकोण से बजट कैसा है ये जानने के लिए कोशिश करते हैं, और जब एक आम आदमी से बजट के बारे में पूछा जाता है तो उसके लिए सिर्फ मतलब इतना होता है कि कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई हैं और कौन सी वस्तुएं महंगी हुई हैं। कारण क्या है कि वो घर खर्च चलाता है, और सामान्य आदमी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उसके पास जेब जो होती है, उसका जो होता है बहुत इनकम जो होती है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं, और उन्हीं रिसोर्सेज को आधार बनाकर वो अपने घर का खर्चा चलाता है। और अगर वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, उसकी ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो उसको घर खर्च चलाना जो होता है समस्या आ जाती है। यदि सस्ती हुई तो उसके लिए फ़ायदेमंद बात हो जाती है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से एक आम आदमी के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई हैं और कौन सी महंगी हुई हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और यहां पर आपको बता दें कि जो भी बजट में वस्तुएं जो सस्ती या महंगी होती हैं उसका कारण होता है सरकार के द्वारा लगाए गए शुल्क, या फिर आप कह सकते हैं कर या टैक्स। अगर वहां पे सरकार इनको बढ़ाती है तो वस्तुएं महंगी होंगी, यदि सरकार इनमें कमी करती है तो वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं इस साल के बजट में सरकार के द्वारा कौन सी वस्तुओं को सस्ता किया गया है और कौन सी वस्तुएं यहां पर महंगी हो गई हैं। तो एक एक करके इनको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सस्ते और महंगे के संदर्भ में एक छोटी सी यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है। लिस्ट और भी बड़ी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल छोटे संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुएं इसमें रखी गई हैं जो कि हम आम आदमी के तौर पे यूज करते हैं। जैसे कि एक कहीं भी शादी ब्याह इत्यादि के स्तर पे एक आम आदमी भी है तो वहां पर सोना चांदी इत्यादि खरीदता है। लोहा स्टील घर इत्यादि के संदर्भ में लगते हैं। नायलॉन जो कपड़े हैं, कॉपर के सामान हैं, इंश्योरेंस जो आजकल हर कोई करा रहा है, जूता पहनता है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पे सस्ती कर दी गई हैं। लेकिन कुछ चीजों को महंगा भी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल यहां पर उपकरण है, मोबाइल फोन के चार्जर हैं, आपको ये सब महंगे कर दिए गए हैं, जो कि आजकल हर एक व्यक्ति मोबाइल फोन, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब यूज करता है। रत्न महंगे किए गए हैं। सूती कपड़े और ऑटो पार्ट्स भी महंगे कर दिए गए हैं। और ये सूची छोटी है, यहां पे एक बड़ी सूची मैं आपको दिखाता हूं। इस बड़ी सूची में देखिए, यहां पर आपको और भी कई सामान इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें सस्ता हुआ है, ये सब सस्ता हुआ है। ठीक है, देखिए बिजली बहुत सस्ती हो गई है। बिजली सस्ती होना अच्छी बात है, क्योंकि आम आदमी के लिए वर्तमान समय में अगर हम देखें तो बिजली अगर बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसका एक जो बड़ा हिस्सा है वो बिजली के बिल में चला जाता है। तो बिजली जो होता है वहाँ पर अगर हम देखें तो बिजली सस्ती कर दी गई है, अच्छी बात है। इसके बाद देखें, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी था। कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद जिस तरीके से स्थितियाँ डेवलप हुई हैं वहाँ पर इंश्योरेंस को सस्ता किया गया है, और ये अच्छी बात है। इसके अलावा स्टील के बर्तन हैं, सस्ता किया गया। पेंट सस्ता हो गया है। लोहे के उत्पाद, ड्राई क्लीनिंग आपकी सस्ती कर दी गई है। चमड़े के उत्पाद जो भी आप यूज कर रहे हैं वो भी आपके यहाँ पे सस्ते हैं। पॉलिस्टर का सामान सस्ता किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कृषि उपकरण भी सस्ते किए गए, क्योंकि किसानों के लिए एक समस्या आती है, कृषि ऋण को लेकर उनके सामने समस्या आती है, और उसके संदर्भ में यहाँ पर कृषि उपकरणों का सस्ता किया जाना यहाँ पे कृषि और किसानों के संदर्भ में एक फायदे की बात यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें महंगे होने के संदर्भ से भी, तो कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे कह सकते हैं एक समस्याप्रद स्थितियां भी उत्पन्न करते हैं। भारत जैसे देश में अगर हम देखें तो यहाँ पे मोबाइल और उसके चार्जर बहुत लोग यूज कर रहे हैं, वो महंगे हुए हैं। सूती कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी आप घर में यूज करते हैं वो महंगे हुए हैं। रत्न, सेब भी महंगा कर दिया गया है। आप जो खा रहे हैं वहां पर इसको महंगा किया गया है। खाने के सामानों को यहाँ पे कुछ चीजें महंगी कर दी गई हैं, जिसमें सेब और काबुली चना है। इसी तरह किसानों के द्वारा जो यूज किया जाने वाला सामान है, यूरिया है, डीएपी खाद है, इसे महंगा कर दिया। और किसानों के संदर्भ से अगर बात करें तो ये उनके लिए ये समस्या हो सकती है, लेकिन सरकार के द्वारा इसमें सब्सिडी दी जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं चीजें फिलहाल ठीक हैं। लेकिन ये चीजें महंगी करना कहीं थोड़ा सा समस्या परे है कि एक तरफ आप किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप यूरिया और डीएपी जैसी चीजों को महंगा कर रहे हैं। इसके बाद चना दाल यहां पर है, महंगी है। पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल यहां पे कोविड-19 का एक्सेस भी इस पे लगा दिया गया है, और इसके कारण अगर देखें तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। ऑलरेडी भारत में अगर हम देखें तो पेट्रोल डीजल दूसरे देशों के मुकाबले बहुत महंगा है, और यहां पर अगर हम से पेट्रोल डीजल की स्थिति को और भी ज्यादा सेस इत्यादि लगा देते हैं कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण, तो ये और भी महंगी हो जाएंगी, और ये और भी समस्या हो सकती है, खासकर यहाँ पर मध्यम आय वर्ग के लिए, उनके लिए समस्या है आने जाने के संदर्भ से।
इसके अलावा शराब महंगी है, ओवरऑल राजस्व के हिसाब से ठीक है। ऑटो पार्ट्स महंगे हो गए, तो गाड़ियां इत्यादि जो भी आप ले रहे थे उनमें जो सामान यूज कर रहे हैं वो भी यहाँ पे महंगे हो गए हैं। अब जैसे मैंने कहा, जो भी सामान यदि महंगा है, सस्ता है, उसका कारण होता है सरकार के द्वारा लगाए गए शुल्क या टैक्सेस। तो देखिए यहाँ पे सरकार ने कुछ बातें कही हैं, जैसे कि सरकार ने सोने एवं चांदी पर कस्टम ड्यूटी को ज्यादा तर्कसंगत बनाने की दिशा में कार्य किया है इस बार, और ऐसा करने के संदर्भ में यह भी कहा गया है कि 2021-22 में यहां पर ऑटो पार्ट्स, इक्विपमेंट, सोलर इक्विपमेंट, सोलर लालटेन जैसी चीजें हैं, कॉटन है, रॉ सिल्क है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव भी यहां पर लिया गया है और ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया गया है। देखिए, जो शुल्क बढ़ाया गया सकारात्मक दृष्टिकोण से, हम आत्मनिर्भर भारत परियोजना के तहत काम करने जा रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के तहत काम यह करना है कि हमें अपने देश में इन चीजों का उत्पादन बढ़ाना है और उत्पादन बढ़ाने के संदर्भ से यहां पर इनका शुल्क बढ़ाया गया है ताकि इनका आयात जो होता है कम हो और हम यहां पर उत्पादन ज्यादा करें और इसका निर्यात करें। तो अगर इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहां पर यह फायदेमंद बात है। अभी फिलहाल के समय में समस्याप्रद हो सकती है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के दृष्टिकोण से यह एक अच्छी पहल के तौर पर इसे विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहां पर नैफ्था और टैक्स में 2.5% फीसदी की कमी की घोषणा की गई है। यह अच्छी बात है यहां पर ओवरऑल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। इसके बाद यहां पे देखिए बात की गई थी जैसे पेट्रोल पर, तो यहां पे प्रति लीटर 2.5 रुपए यहां पे बढ़ोतरी की गई है और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए के यहां पर एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। ठीक है, एग्री इंफ्रा सेस के तहत यहां पर पेट्रोल और डीजल दोनों महंगे हुए हैं। यहां पर जो 2.5 रुपए है यहां पर पेट्रोल और डीजल 4 रुपए महंगा हुआ है। साथ ही मटर पर 10%, काबुली चना पर 30%, मसूर पर 20%, कॉटन पर 5% एग्री इंफ्रा सेस यहां पर लगाने का ऐलान किया गया है, जिसके कारण ये सारी चीजें भी आपको महंगी हो गई हैं। 2021-22 के बजट में एक चीज और यहां पर देखिए, अल्कोहलिक जो पदार्थ है उस पर 100% यहां पर एग्री इंफ्रा सेस लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। और एग्री इंफ्रा सेस जो है वो हमने अभी आपको जो पहला वीडियो मैंने बताया वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, अवसरचनात्मक दृष्टिकोण से चीजें विकसित करनी है, खासकर कृषि के क्षेत्र में, और उसके लिए पूंजी चाहिए और पूंजी के लिए आपको सेस लगाया गया है, उपकर लगाया गया है और उसी के माध्यम से जो पैसे आएंगे उसके माध्यम से एग्रीकल्चरल विकास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो वित्त मंत्री ने इसके अलावा कुछ चीजों को और भी यहां पर सम्मिलित किया है, जो कि 2.5 यहां पर देखिए कल पुर्जों पर जो भी आपको यूज किया, घरेलू मूल्यवर्धन के लिए चार्जरों के कल पुर्जों, मोबाइल के सब पार्ट्स, कुछ रियायतें वापस लेने की घोषणा की गई। अर्थात इन पर पहले रियायतें दी गई थी जिसके कारण ये वस्तुएं सस्ती थी, सरकार ने ये रियायतें वापस ले ली। अब होगा क्या, अब यहां पर अगर हम देखें तो स्थिति कुछ ऐसी हो जानी है कि इसमें जो शून्य दर से, ठीक है, यहां पे शून्य दर की जो स्थितियां रही हैं, शून्य दर था पहले, रियायतें मिली हुई थी, अब इसे यहां पे 2.5% की दर इस पे लागू हो जाएगी और इसके कारण ये चीजें महंगी होंगी। इसके अतिरिक्त गैर मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील के अर्ध एवं एक समान लंबे उत्पादों पर सीमा शुल्क एक समान रुपए से 7.5% कम करने की घोषणा की गई है। इन सारे उत्पादों पर देखिए जो भी इनसे मिलने वाले मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील से बनने वाले उत्पाद हैं 7.5% तक यहां पर कम किया जाएगा जो भी सीमा शुल्क लिया गया है। इसके अतिरिक्त यहां पर देखिए टेक्सटाइल पर, मनुष्य द्वारा निर्मित टेक्सटाइल पर युक्त संगत शुल्क की आवश्यकता पर जोर देने की बात कही गई है और साथ ही नॉयलॉन श्रृंखला को पॉलिएस्टर और मानव निर्मित यहां पे बनाने को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यहां पर अगर हम देखें एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा, नॉयलॉन चिप्स, नायलॉन फाइबर, धागे पर बीसीडी दरों को एक समान रूप से घटाकर 5% करने की घोषणा की गई है, जिसके कारण ये वस्तुएं भी आपकी सस्ती हुई हैं। तो जो टैक्सेस क्या लग रहे हैं, कई जगहों पे उन्होंने घटाया है, कई जगहों बढ़ाया है, उसका परसेंटेज जानना है। जरूरी है कि कई बार आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। इसके अतिरिक्त टेक्सटाइल उद्योग, एमएसएमई निर्यात में सहायता मिलेगी। रसायनों पर सीमा शुल्क दरों को संशोधित करने की घोषणा की गई है ताकि घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन मिले और प्रतिलोमनों को हटाया जा सके। तो एक तरीके से यहां पर देखिए टेक्सटाइल और एमएसएमई सेक्टर को फायदा पहुंचाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार के द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों को ज्यादा विकसित करने पर जोर दिए जाने की इस बजट में कोशिश की गई है और यह बजट कहीं ना कहीं भारत के भविष्योन्मुखी लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए, एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को प्राप्त करते हुए यहां पर ये जो दरें घटाई या बढ़ाई गई हैं उसको आप देख सकते हैं। उसका फायदा जो होता है भविष्य के संदर्भ में भारत को देखने को मिल सकता है, आने वाले बजटों में देख सकते
सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज और यहां पर देखने वाली बात है, घरेलू उत्पादन के संदर्भ से अगर हम बात करें तो सोलर इन्वर्टरों पर जो शुल्क है 5% से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया गया है। सोलर लेलटेन पर 5 से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि यहां पर इनका जो उत्पादन है वो भारत में किया जा सके। साथ ही अगर हम देखें तो यहां पर भारी पूंजीगत उपस्कर का घरेलू रूप से विनिर्माण करने के लिए अपार संभावनाएं भारत सरकार द्वारा व्यक्त की गई हैं, और इसके लिए यहां पे जो संरचना की यहां पे आवश्यकता है उसके विस्तार की यहां पे समीक्षा की जाएगी। साथ ही यहां पर देखिए जो टनल बोरिंग मशीन है, ऑटो पार्ट सहित कुछ सामानों पर शीघ्रता से शुल्क दरों को संशोधन करने की भी यहां पर घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सरकार ने कई अलग अलग सेक्टर के क्षेत्रों में बजटीय घोषणाओं के तहत इनके शुल्कों इत्यादि पर काम किया है, ताकि यहां पर एक निश्चित दर से इनको कम किया जा सके, बढ़ाया जा सके, और जिसका इसका टोटल जो उद्देश्य है इन फ्यूचरिस्टिक संदर्भ से देखा जाएगा। एक चीज और यहां पर देखिए, प्लास्टिक वेयर की बात कर लेते हैं। इसमें 10 से 15% यहां पे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसे बढ़ाकर 10 से 15% किया जाएगा। जो स्टील स्क्रू हैं, प्लास्टिक बिल्डर्स वेयर हैं, इन पर शुल्क बढ़ाया जाएगा। साथ ही परिधान, चमड़ा, हस्तशिल्प के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात में छूट युक्तिसंगत बनाई जाएगी। इस निर्यात को देखिए, इन क्षेत्रों के निर्यात को, परिधान, चमड़ा, हस्तशिल्प को बढ़ाने की यहां पर कोशिश की गई है। और साथ ही किसानों को लाभ देने के संदर्भ से भी यहां पर कपास का देखिए तो यहां पर सीमा शुल्क को बढ़ाने की घोषणा की गई है। डिनेचर्ड एथाइल अल्कोहल पर उद्दिष्ट उपयोग आधारित छूट देने की घोषणा की गई है। छोटे सामानों पर कृषि बुनियादी ढांचे विकास शुल्क का प्रस्ताव किया गया है, उन पर उपकर लगाया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अधिकांश मदों पर उपभोक्ताओं पे अधिक बोझ न डालने की तरफ से विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा सेस लगा देने से आम आदमी के संदर्भ में यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो, तो इसका भी यहाँ पर ध्यान रखने की बात की गई है। लेकिन आप अगर देखें तो कई सारी चीजें हैं जो कि एक आम आदमी यूज करता है, उस पर आपने कई चीजों पर टैक्सेस लगाए हैं, तो वो समस्या आ सकती है खासकर उत्पादों के संदर्भ में। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टैक्स में सरकार ने किसी प्रकार की छूट भी नहीं दी है। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भविष्योन्मुखी लक्ष्यों के संदर्भ में जहां एक तरफ सरकार रियायतें देने की बात कर रही है, वस्तुओं को सस्ता कर रही है, और निर्यात जो थी भारत के सीमित है जिन क्षेत्रों में, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो या अन्य चीजें हैं, उन्हें बढ़ाने का प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी तरफ टैक्सेस में या एग्रीसेस इत्यादि लगाकर उन्हें महंगा भी किया गया है, ताकि उद्देश्य दो हैं। एक तो सरकार को यहां पर एग्रीसेस के तहत जो होता है पैसा प्राप्त होगा, और उसमें कृषि क्षेत्र में वो निवेश कर सकेंगे, अवसंरचनात्मक विकास कर सकेंगे, उसका फायदा एग्रीकल्चर को, किसानों को और अर्थव्यवस्था होगा। दूसरी तरफ उन उत्पादों पर आपको सरकार ने जो सेस लगाए हैं उनके निर्यात को भी हतोत्साहित किया जाए, और धीरे धीरे जो होता है सरकार जो होती है सीमा शुल्क ड्यूटीज को बढ़ाई गई, जिनका निर्यात हो रहा है जिन वस्तुओं का, तो उनके माध्यम से हम यहाँ पर भारत में आत्मनिर्भर भारत संकल्पना के तहत उनका उत्पादन कर सकें। तो ओवरऑल यहाँ पर जो ये वीडियो था, यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से वस्तुएं सस्ती और महंगी हुई, उसका उद्देश्य क्या था, किस पर कितने % लगाया गया। आई होप आपको यहाँ पर चीजें पता चल पाई होंगी किस तरीके से यहाँ पे बजट में बना है और वस्तुओं पर क्या इफेक्ट पड़ा है। आप नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे बजट सीरीज के अंतर्गत तीसरी जो वीडियो आएगी हमारी, वहां पर हम चर्चा करेंगे पूरे बजट के संदर्भ में, क्षेत्रवार विश्लेषण के संदर्भ में, जैसा मैंने पहले वीडियो कहा था उसको लेकर आएंगे और वहां पर बाकी सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।